Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई करें, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो दोबारा से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और किस तरीके से स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले गाइस, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हो तो अपनी पीरियड साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स तो वेल एंड गुड है, और आज के टाइम पे रेगुलर पीरियड्स बहुत कम महिलाओं की होती हैं। रेगुलर पीरियड्स का मतलब है 28 से लेके 35 दिन में हर महीने आपको पीरियड्स आ रहे हैं जो फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, यानी 28 दिन में आ रहे हैं तो हर महीने 28 ही दिन में आ रहे हैं। अगर फ्लक्चुएट करते हैं तो उसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो भी आगे पीछे हो जाता है। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट करती है, टाइम पे नहीं आती है, डेट पे नहीं आती है, या पीरियड साइकिल इरेगुलर है, तो इस कंडीशन में आपको अपनी लास्ट 6 मंथ की पीरियड साइकिल को नोट करना ज़रूरी है, तभी जाके आपको पता चल पाएगा। क्योंकि अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स होती है तो आप पीरियड्स पे इतना ध्यान देते ही नहीं है, आपको याद ही नहीं रहता कि लास्ट आपको पीरियड्स किस डेट पे आया। तो ये गलती आप करते हैं। तो इसके लिए आपके पास लास्ट 6 मंथ का डाटा होना चाहिए कि आपको कितने कितने दिन में लास्ट 6 मंथ में पीरियड आया है। तो उससे आपके लिए ओव्यूलेशन को जानना इजी हो जाता है। और ओव्यूलेशन पूरी पीरियड साइकिल में एक ऐसा टाइम होता है जिसमें महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब है जिस दिन महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है। तो इरेगुलर पीरियड्स में ये काम करना है। और इसके साथ साथ गाइस, आपको अपनी बॉडी को नोटिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ साइन आपको देते हैं, क्योंकि जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो उस दौरान भी महिलाओं की बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो ओव्यूलेशन के सिम्टम्स को जान के, अपनी पीरियड साइकिल को देख के आप ओव्यूलेशन एंड फर्टाइल डेज का पता कर सकते हैं। और पूरी पीरियड साइकिल में सिर्फ ओव्यूलेशन ही एक ऐसा टाइम नहीं होता जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो ओव्यूलेटरी फेज होता है ये 24 से लेके 36 घंटे तक का ही होता है, यानी 1 से लेके 1.5 दिन का ही होता है। सो 1 से लेके 1.5 दिन कम टाइम होता है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस महिलाओं के बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। जब आप ओव्यूलेशन अपना पता कर लेते हैं अपनी पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करके, तो आपको फर्टाइल डेज का पता होना ज़रूरी है। देखिए, फर्टाइल डेज क्या होता है, महिलाओं की बॉडी में ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है, और जब एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे चला जाता है तो महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये महिलाओं की बॉडी में राइज होता है, और जब LH हार्मोन महिलाओं की बॉडी में राइज होता है तो उसके 24 से लेकर 36 घंटे के बाद महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है। तो उस टाइम से ही महिलाओं के फर्टाइल डेज शुरू हो जाते हैं। और जब फर्टाइल डेज शुरू होते हैं तो महिलाओं के वजाइनल डिस्चार्ज में सबसे पहले बदलाव आता है। तो वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस कीजिएगा, क्योंकि फर्टाइल डेज में जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो स्लिपरी हो जाता है, स्ट्रेची होता है, जो स्पर्म को हेल्प करता है, स्पर्म को सपोर्ट करता है, जिससे महिलाओं को भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलती है। और इसके साथ बेसल बॉडी टेम्परेचर को भी आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि बेसल बॉडी टेम्परेचर ओव्यूलेशन से पहले थोड़ा सा कम होता है, और जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है तो उसके बाद 1/2 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए बॉडी को नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ तो आपने कर ली, अपनी पीरियड साइकिल को समझ लिया, बट एक चीज़ पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको 101% कन्फर्मेशन चाहिए कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो बॉडी को भी नोटिस करना शुरू कर दीजिए, चाहे आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो या इरेगुलर हो। और उसके बाद गाइस, आपको फर्टाइल डेज एंड ओव्यूलेशन पे कॉन्टैक्ट पे रहना है। और कॉन्टैक्ट भी ऑल्टरनेट डेज रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिससे महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके साथ साथ गाइस, अगर फर्टाइल डेज से पहले भी आप कांटेक्ट में रहते हैं, यानी ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले तो आप कांटेक्ट में रहेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले भी आप कांटेक्ट में रहते हैं तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि स्पर्म की लाइफ 4 to 5 डेज की होती है। अगर स्पर्म महिलाओं की बॉडी में चला गया तो स्पर्म इतने टाइम तक जिंदा रह सकता है। इससे क्या होगा, स्पर्म ऑलरेडी अवेलेबल होगा, एंड जब 4 दिन बाद महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होगा तो जल्दी स्पर्म और एग का मिलन होगा, मीटअप होगा, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, देन आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस
स्टार्ट हो। हमेशा याद रखना है कि कॉन्टैक्ट के बाद आपको लेग ऑफ द वॉल पोज करना है। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, लेग ऑफ द वॉल पोज करने से स्पर्म को ग्रेविटी मिलती है, स्पर्म को हेल्प मिलती है, जिससे स्पर्म अपना रास्ता आसानी से तय कर पाता है, यानी एग तक आसानी से पहुंचता है। जब एग तक पहुंचेगा तभी जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। एंड गाइज, लेग ऑफ द वॉल पोज आप ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन फेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके इम्प्लांटेशन को सफल करने में भी मदद करता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन तभी सफल हो पाता है जब महिलाओं की यूट्रन लाइनिंग ठीक तरीके से थिकन होती है, क्योंकि यूट्रन लाइनिंग में ही बच्चा इम्प्लांट होता है। तो उसके लिए एज एन एक्सरसाइज भी आप ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते तक लेग ऑफ द वॉल पोज को कर सकते हैं, जिससे आपकी यूट्रन लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो होगी और बच्चा भी आपके गर्भाशय में आसानी से चिपक पाएगा। और इसके साथ आपको याद रखना है कि कॉन्टैक्ट के बाद आपको डायरेक्टली यूरिन पास नहीं करनी है। 10-15 मिनट्स लेग ऑफ द वॉल पोज को होल्ड कीजिए, उसके बाद यूरिन पास कीजिए। लोअर जो आपका एरिया है उसे अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए ताकि कोई इन्फेक्शन भी ना हो। ये 3 चीज़ें तो गाइज आपको करनी ही करनी है। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको लाइक 1-2 मंथ्स में ही रिजल्ट दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको पीरियड खत्म होने के बाद से एक्सरसाइज करना ज़रूरी है 30 मिनट्स के लिए, तभी जाके आपका ओव्यूलेशन हेल्दी होता है। बट आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट स्ट्रेस हार्मोन को इंक्रीज करता है। अगर स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है तो महिलाओं का हार्मोन लेवल कम होता है, चाहे वो एस्ट्रोजन हार्मोन हो या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो। इसके साथ वेट को भी हेल्दी रखना है। देखिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, बट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहे तो उसके लिए अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। इसके साथ हेल्दी डाइट लीजिए। डाइट में कार्बोहाइड्रेट, शुगर, एक्सेस सॉल्ट या कुछ भी अनहेल्दी फैट ना इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें आप खाएंगे तो ये आपके हार्मोन को इंटरप्ट कर। इसके साथ सबसे मेन चीज़, आपको अपनी डाइट में लिक्विड का इंटेक अच्छा करना है। देखिए, लिक्विड का इंटेक अच्छा करने से बॉडी तो हाइड्रेट रहती ही रहती है, बट जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हैं तो ये आपके सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी क्वांटिटी को भी इम्प्रूव एंड इंक्रीज करता है। अगर सर्वाइकल म्यूकस महिलाओं का अच्छा बनेगा तो महिलाओं को ये जानने में आसानी होगी कि महिलाओं का ओव्यूलेशन कब होती है। तो इसी तरीके से गाइस एंड टिप्स को फॉलो करके आप नेचुरल तरीके से एंड बहुत जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।